हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय सरस्वती माँ मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 10.2 जिसका नाम है व्रत, उसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। तो एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। उस पर हमें दिया गया है कि Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, इस QP की लंबाई हमें 24 सेंटीमीटर दी गई है, जो स्पर्श रेखा की लंबाई है। और हमें क्या दिया गया है कि Q के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास O केंद्र की Q से दूरी हमने 25 सेंटीमीटर ली है। तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, मतलब OP हमें ज्ञात करना है, जो वृत्त की त्रिज्या है। अब देखिए सॉल्यूशन। तो देखो हमें क्या क्या दिया गया है कि कोण P बराबर है 90 डिग्री के। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के मध्य बनने वाला कोण नाइन्टी डिग्री का होता है, ये आप याद रखें। इसलिए हम क्या लगा सकते हैं, त्रिभुज OPQ में क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस सूत्र। तो लगाइए, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज OPQ में, क्योंकि P बराबर 90 डिग्री है, अतः पाइथागोरस सूत्र से जो हमारे पास क्या है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो देखो लंब हमारे पास क्या है OP, तो OP का स्क्वायर प्लस आधार हमारे पास क्या है, देखो PQ, तो PQ का होल स्क्वायर बराबर कर्ण। कर्ण हमारे पास क्या है OQ, तो OQ का होल स्क्वायर। अब देखो OP का मान हमें नहीं दिया गया है कि हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, इसलिए हम क्या लिखेंगे OP का स्क्वायर प्लस PQ हमें क्या दी गई है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर बराबर OQ हमें दी गई है 25, तो 25 का स्क्वायर, तो OP का स्क्वायर प्लस 24 का हम वर्ग करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 576 बराबर 25 का वर्ग करेंगे तो हमें मिल जाएगा 625। अब देखो तो OP का स्क्वायर, अब इसको 576 को इक्वल की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो बराबर 625 माइनस 576, तो OP का स्क्वायर बराबर, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा 49। तो अब इधर वर्ग हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, तो 49 का रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास वृत्त की त्रिज्या की लंबाई हमारे पास क्या है 7 सेंटीमीटर, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा A 7 सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, आकृति में यदि TP, TQ केंद्र O से गुजरने वाली वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर है 110 डिग्री, तो कोण PTQ बराबर होगा। तो हमें बताना है कि PTQ का मान क्या होगा। तो हमें क्या दिया गया है, एक O केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमें दी गई है TP और TQ, हमें दो स्पर्श रेखाएं दी गई है, और हमें कोण POQ दिया गया है 110 डिग्री का, और हमें T कोण ज्ञात करना है। तो ये तो एक चतुर्भुज बन रहा है, तो और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल हमारे पास क्या होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। तो लिखिए सॉल्यूशन लगाकर। तो सॉल्यूशन, चतुर्भुज के चुक्की लगाकर चारों कोणों का योगफल बराबर होगा 360 डिग्री के। तो चतुर्भुज
पी ओ क्यू टी में। तो देखो कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री। अब देखो कोण P और कोण Q को देखो, ये क्या है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य बनने वाले कोण 90 डिग्री होते हैं। तो क्या लिखेंगे, कोण P बराबर 90 डिग्री चुकी लगाकर और कोण Q बराबर 90 डिग्री। इसका कारण क्या लिखेंगे हम कि स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के मध्य बनने वाला कोण तो हम क्या लेंगे 90 डिग्री कोण P का कोण Q का। तो देखो कोण P का मान है हमारे पास 90 डिग्री प्लस O का मान है हमारे पास 110 डिग्री प्लस कोण Q का मान है हमारे पास 90 डिग्री प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री। अब देखो 90 प्लस 110 प्लस 90 तो क्या मिल गया हमें 290। तो 290 प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री। तो कोण T बराबर 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, और 360 में से 290 डिग्री को घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 70 डिग्री। तो कोण PTQ का मान हमारे पास आया 70 डिग्री। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी 70 डिग्री। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमें थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो तो कोण POA बराबर है। तो हमें क्या दिया गया है, एक केंद्र O से उसके बाहर कोई बिंदु है P, उससे दो स्पर्श रेखाएं हमने खींची PA और PB, और PA और PB के बीच का कोण हमें कितना दिया गया है 80 डिग्री, और हमें बताना है कि कोण POA का मान क्या होगा, मतलब हमें कोण O को बताना है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ कि ये पूरा कोण हमें 80 डिग्री दिया गया है, कोण APB हमें पूरा कोण 80 डिग्री दिया गया है। अब हमें कोण APO चाहिए, तो 80 में से 40 को घटा देंगे तो हमारे पास 40 डिग्री आएगा, या 80 कोण 2 करेंगे तब भी हमारे पास 40 डिग्री आएगा। तो ये वाला कोण हमारे पास कुल मिलाकर 40 डिग्री का आएगा। तो अब देखिए सॉल्यूशन, तो त्रिभुज PAO में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है चूंकि लगाकर। तो इसलिए लिखिए कोण A प्लस कोण POA प्लस कोण OPA बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए कोण A बराबर हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। क्यों होगा 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के मध्य बनने वाला कोण तो कोण A को हम लेंगे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस कोण POA जिसका मान हमें ज्ञात करना है, तो कोण POA प्लस कोण OPA का मान है हमारे पास 40 डिग्री, तो 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 90 प्लस 40 तो कोण POA प्लस क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण POA बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, कोण POA बराबर मिल जाएगा हमें 50 डिग्री। तो हमारे पास कोण POA का मान आया 50 डिग्री, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 50 डिग्री, मतलब A। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमें चौथा क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो देखो हम सबसे पहले चित्र बनाते हैं। तो हमें दिया गया है वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास हमने मान लिया XY, ये हमने वृत्त का व्यास बना दिया,
और उसके सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं हमने ए बी और सी डी मान ली, जो हमें बताना है कि ये ए बी समांतर है सी डी के। अब देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे हम दिया गया कि हमें क्या दिया गया है, तो दिया गया तो हमें दिया गया है वृत्त के व्यास एक्स वाई के बिंदु एक्स तथा वाई पर स्पर्श रेखाएं ए बी तथा सी डी है। और हमें ज्ञात क्या करना है वो लिखिए, तो सिद्ध करना। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी समांतर है सी डी की। अब उत्पत्ति देखिए, तो हम क्या लिखेंगे कि कोण x बराबर कोण y बराबर है 90 डिग्री। क्यों? स्पर्श रेखा लिखो, कारण स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के मध्य बनने वाला कोण। हमारे पास 90 डिग्री होता है। तो जब हम कोण x प्लस कोण y करेंगे तो हम क्या मिल जाएगा 90 प्लस 90 डिग्री। तो कोण x प्लस कोण y मिल गया हमें 180 डिग्री, जो अंतःकोण है और अंतःकोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः अंदर की तरफ है उन कोणों का अंतःकोण कहेंगे। तो अतः अंतःकोण का योग हमारे पास आया 180 डिग्री के। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः ए बी तथा सी डी समांतर रेखाएं हैं। तथा एक्स वाई तिर्यक रेखाएं। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमें 5वां क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक वृत्त और एक स्पर्श रेखा बनाएंगे ए बी। जो स्पर्श बिंदु है P, उससे एक उसके केंद्र से गुजरती हुई रेखा बनाएंगे जिसका मान होगा हमारे पास 90 डिग्री। और हम क्या करेंगे, वृत्त के अंदर एक बिंदु O लेंगे, O डैश, जिसको हम बिंदु P से मिला देंगे और इसका मान भी हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री। अब देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया गया। तो दिया गया, ये हमें क्या दिया गया है, तो हमें दिया गया है कि एक वृत्त जिसमें स्पर्श बिंदु P है। तो एक वृत्त जिसमें स्पर्श बिंदु P है। अब हमें क्या सिद्ध करना है वो लिखिए, तो सिद्ध करना। तो हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु P से गुजरने वाला लंब केंद्र से गुजरता है। तो स्पर्श बिंदु P से गुजरने वाला लंब केंद्र से गुजरता है। तो हमें सिद्ध करना है। अब उत्पत्ति देखिए, तो देखो मानेंगे हम, क्या मानेंगे कि माना कोण बी पी ओ डैश। तो बी पी ओ डैश हमारे पास है 90 डिग्री, इसको हमने माना है। तो इसको दे दो समीकरण नंबर 1। और कोण बी पी ओ या ओ पी बी, तो कोण ओ पी बी वो है हमारे पास 90 डिग्री, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर
1 व समीकरण नंबर 2 से ये दोनों कोण बराबर है तो क्या मिल जाएगा हमें, कोण ओ पी बी बराबर होगा कोण चूंकि लगाकर बी पी ओ डैश के। अब एक बात देखिए कि कोण ओ पी बी ये तो बड़ा कोण है, क्यों, क्योंकि स्पर्श बिंदु और केंद्र के मध्य बनने वाला कोण 90 डिग्री होता है, तो ये कोण तो हमारे पास 90 डिग्री है। और पी बिंदु से ही कोई अलग कोण बनाएंगे तो वो तो छोटा दिख रहा है, देखो छोटा दिख रहा है ये कोण तो इस वाले कोण के मुताबिक। तो हम क्या लिखेंगे कि इसलिए कोण ओ पी बी बड़ा है कोण बी पी ओ डैश से। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ विरोधाभास है तो यहाँ विरोधाभास है, अतः बिंदु P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर गुजरता है। ये भी हमने प्रूव कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमें छठा क्वेश्चन दिया गया है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो हमें क्या बनाना है, एक वृत्त है जो उसके केंद्र से ए बिंदु 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो हमने 5 सेंटीमीटर ले ली, केंद्र ओ से बिंदु ए के मध्य की दूरी 5 सेंटीमीटर और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। और हमारे पास वृत्त पर मतलब स्पर्श रेखा ए बी की लंबाई हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। यह वृत्त की त्रिज्या वो भी हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन तो त्रिभुज ए ओ बी में, तो ए ओ बी में चूंकि ये वाला कोण बी कोण हमारे पास 90 डिग्री है, क्यों, स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के मध्य बनने वाला कोण नाइन्टी डिग्री का होता है, इसलिए ये एक समकोण हो गया। और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस सूत्र लगा सकते हैं। तो लिखिए पाइथागोरस सूत्र से तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, ओ ए का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब ओ बी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर। तो ओ ए का मान है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर ओ बी का मान हमें ज्ञात करना है, तो ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का मान है हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग करेंगे तो 16, तो ओ बी का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, तो ओ बी का स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास 9। अब इधर वर्ग हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा इक्वल की दूसरी साइड, तो 9 का रूट निकालेंगे तो मिल जाएगा हमें 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 कि ओ बी वाली त्रिज्या का मान हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी है स्टूडेंट, आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अब हम 7वें क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें 7वें क्वेश्चन दिया गया है, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं। सकेंद्रीय का मतलब होता है कि जिसका एक ही केंद्र होता है। तो हमें 2 वृत्त बनाने हैं, एक वृत्त हमने ये बना लिया और दूसरा वृत्त हमने ये बना लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों, तो हमने 2 सकेंद्रीय वृत्त बना लिया जिसका केंद्र ओ है दोनों का वृत्त का, और हमें उनकी त्रिज्याएं दी गई है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो एक की तो हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर बना लिया हमने ओसी की जो हमारे पास त्रिज्या है, और एओ को हमने 5 सेंटीमीटर मान लिया जो भी हमारे पास त्रिज्या है। अब देखो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें बड़े वृत्त मतलब इस वृत्त की जो जीवा है ए बी उसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, जो हमें छोटे वृत्त को सी बिंदु पर स्पर्श करती है।
तो आपको चित्र भी बना के आना है, तो आपको और आसान लगेगा क्वेश्चन। अब देखिए सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे हम, 2 सकेंद्रीय वृत्त, 2 सकेंद्रीय वृत्त जिसका केंद्र O है, जीवा AB है, जो छोटे वृत्त को C बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अतः त्रिज्याएं AO बराबर 5 सेंटीमीटर तथा OC बराबर 3 सेंटीमीटर। ये हमने त्रिज्या ले ली। अब देखो OC लंब है जीवा AB पर, क्योंकि जीवा को केंद्र से, इस जीवा को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। तो लिखिए OC लंब है AB पर, क्योंकि जीवा को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। तो मतलब ये वाला त्रिभुज हमारे पास एक समकोण त्रिभुज होता है, क्योंकि कोण C हमारे पास क्या हो गया 90 डिग्री, इसलिए कोण C बराबर 90 डिग्री। तो त्रिभुज AOC में, तो त्रिभुज AOC में कोण C बराबर 90 डिग्री। तो अब हम पाइथागोरस सूत्र लगा सकते हैं, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो पाइथागोरस सूत्र से, तो देखो हमारे पास पाइथागोरस सूत्र क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो लंब हमारे पास क्या है OC, तो OC का स्क्वायर प्लस आधार हमारे पास क्या है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर कर्ण, तो कर्ण हमारे पास क्या है OA, तो OA का स्क्वायर। अब देखो OC का मान हमें कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर प्लस AC का मान हमें ज्ञात करना है, तो AC का स्क्वायर बराबर OA का मान है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो क्या मिल गया हमें, देखो 3 का करेंगे तो 9 प्लस AC का स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग करेंगे तो 25, तो AC का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, तो AC का स्क्वायर बराबर मिल गया हमें 16। और जब इधर वर्ग हटाएंगे तो इधर की संख्या रूट में जाएगी, तो 16 का वर्ग करेंगे तो मिल जाएगा हमें 4 सेंटीमीटर। तो AC का मान है हमारे पास 4 सेंटीमीटर और हमें AB का मान चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, AB बराबर अतः लगाकर AB बराबर 2 × 4, क्योंकि ये इसकी 2 गुनी है, मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा इसकी 2 गुनी है, तो ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये वाली रेखा भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम 2 को 4 सेंटो कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। अतः जीवा की लंबाई आई हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आपके 7 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक यू।